प्राचीन भारत का उज्जैनी नगर, जहां सम्राट विक्रमादित्य अपने न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी न्याय सभा में प्रतिदिन अनेकों विवाद आते, लेकिन एक दिन एक विचित्र मामला पेश हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक वृद्ध ब्राह्मण न्याय सभा में उपस्थित हुआ। उसके साथ उसकी बहू भी थी जो रो रही थी। ब्राह्मण ने राजा के सामने शिकायत रखी, हे महाराज, मेरे पुत्र की हत्या हो गई है। मेरी बहू कहती है कि यह हत्या एक यक्ष ने की है। सभा में सन्नाटा छा गया। एक यक्ष? क्या यह कोई अंधविश्वास था या कोई रहस्य? विक्रमादित्य ने निडर होकर कहा, यदि किसी यक्ष ने हत्या की है तो मैं स्वयं उस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। विक्रमादित्य ने अपने गुप्तचरों को भेजा और स्वयं भी रात के समय उस स्थान पर पहुंचे जहां हत्या हुई थी। वहां उन्होंने एक वृद्ध वृक्ष के नीचे कुछ तंत्र मंत्र के चिन्ह पाए। अचानक हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी आवाज आई, राजन, लौट जाओ, ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं। विक्रम ने तलवार खींच ली और बोले, अन्याय जहां होगा वहां विक्रम पहुंचेगा। एक अदृश्य शक्ति ने उन पर वार किया, लेकिन विक्रमादित्य अपनी तलवार कला और बुद्धिमत्ता से उस शक्ति का सामना करते रहे। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण यक्ष नहीं, बल्कि कोई तांत्रिक है जो लोगों को डराकर अपना स्वार्थ साध रहा है। अगली रात विक्रम ने तांत्रिक को पकड़ डिडचने के लिए जाल बिछाया। वे साधु का वेश धारण कर उसी स्थान पर बैठे और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। थोड़ी देर में तांत्रिक वहां आया और उसे जैसे ही लगा कि कोई और साधु शक्तिशाली हो रहा है, वह हमला करने लगा। विक्रम ने तुरंत उसका भंडा फोड़ किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। तांत्रिक ने स्वीकार किया, मैं लोगों को भ्रमित करके उनसे धन ऐंठता था। उस ब्राह्मण पुत्र ने मुझे रोका, इसलिए मैंने उसकी बलि दी। विक्रमादित्य ने तांत्रिक को उचित दंड दिया और ब्राह्मण परिवार को न्याय दिलाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि कभी भी अंधविश्वास या डर के आगे झुकना नहीं चाहिए। सत्य की खोज और न्याय की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है।